पहले दिन से जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की मंशा आदम को छुटकारा देने की थी। और बाइबल कहती कि परमेश्वर ने जब पूछा आदम तू कहां है, और आदम कहता कि वो छुप गया। और जब परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों छुप गया था, उसने कहा मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। तो परमेश्वर ने कहा तुझे किसने बताया तू नंगा है, तूने पाप किया है क्या? उसने कहा हाँ मैंने वो फल खाया जो तूने खाने के लिए मना किया। और बाइबल कहती है कि आदम ने अंजीर के पत्तों के साथ एक लंगोट बनाकर अपने नंगेपन को ढांप लिया। और परमेश्वर ने उसको पकड़ा और बाइबल कहती है उसे चमड़े के अंग रखे पहनाए। वो चमड़ा कहां से आया? वो चमड़ा एक भेड़, एक मेमना कुर्बान किया गया और उस मेमने की खाल से उस नंगेपन को ढक दिया गया। परमेश्वर के बताने का मकसद यह था कि तुम अपने कर्मों से, चाहे वो अच्छे हों, चाहे तुमने अपनी पूरी संपत्ति गरीबों को दे दी हो, तुमने 15,000 करोड़ रुपया दान दिया हो, तुमने अपने ब्लड से लाखों लोगों को डोनेशन दी हो, फिर भी तुम अपने नंगेपन को, अपने पाप को खत्म नहीं कर सकते जब तक भेड़ कुर्बान ना हो, जब तक मेमना कुर्बान ना हो, जब तक मैं तुम्हारे गुनाहों को ना ढकूं, जब तक मैं तुम्हें माफ ना करूं। तुम्हारे अच्छे किए गए कर्म तुझे मेरे पास नहीं लेके आ सकते। और बाइबल कहती है कि पहले दिन ही यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया था और उसके चमड़े से बाइबल कहती है आदम और हवा को कपड़े बनाकर दिए गए थे। और यह प्रोफेसी थी कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारी शर्मिंदगियां और पाप खत्म कर दिए जाएंगे। कि परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारे जाएंगे और उसके मारे जाने के द्वारा तुम्हारे गुनाह खत्म होंगे और तुम्हारी शर्मिंदगियां ढक दी जाएंगी। क्योंकि इस वचन को समझने के लिए आपको आत्मा चाहिए। सदूकी और फरीसी भी बहुत वचन सुनाते थे। इसकी गूंज कम करो, फ्लैट करो। बोलो अपने पड़ोसी को, सदूकी और फरीसी बहुत वचन सुनाते थे लेकिन वो परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। बोल दे कि चंगियाई नहीं करनी है, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे, व्यवस्था सिखाओ, वचन सिखाओ, चंगियाई नहीं करनी। और उन्हें लगता था कि वो परमेश्वर के दास हैं, लेकिन वो परमेश्वर के दास नहीं थे, वो सदूकी थे और फरीसी थे, जैसा आज भी हैं। अपने आप को बोलते पास्टर्स हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो पास्टर्स क्रिश्चियन नहीं, वो आज भी वही सदूकी और वही फरीसियों की आत्माएं हैं जो उनमें से बोलती हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले अन्य जाति नहीं थे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले व्यवस्था सिखाने वाले लोग थे, वचन सिखाने वाले लोग थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था। व्यवस्था सिखाने वाले जो कहते थे कि जो मूसा ने कहा है वो मानो, जो पवित्र आत्मा कहता है उसे हम नहीं सुनेंगे। चंगियाई नहीं करना वो चेले करते थे, दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना। लोग जैसे आए वैसे बीमारियों में चाहे मर जाएं, दुष्ट आत्मा में मर जाएं, पर निकालनी नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो आत्मा आज भी आज्ञा नाम मानने वालों में काम करता है। आज आप आजाद भी होंगे, आप कलाम भी सीखेंगे, आप डिलीवर भी होंगे, आप चंगे भी होंगे। पूरा गॉस्पेल सुनाया जाएगा आपको आज, आधा अधूरा नहीं। अगर खुदा ने दोनों आंखें दी हैं तो अंधों में काना राजा बनने की जरूरत नहीं है, पूरी दोनों आंखों से राजा बनो। हालेलुया। जब तक कोई तुम में नहीं था, कोई दो आंखों वाला, तो तुम राजा थे क्योंकि तुम काने थे। अब दो आंखों वाला कोई आया तो तुमको अभी बुरा लग रहा है।